नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं रानी सिंह। इस वक्त आप मेरे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे जैप का। ये और बहुत सारे जवान जो है यहाँ पे बिना कपड़ों के धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। दरअसल इनकी मांगे ये है कि इनकी 2011 में परीक्षा ली गई थी, उसके बाद इनकी रिटन एग्ज़ाम हुए जिसे इन्होंने निकाल लिया, फिर जाकर दौड़ हुई उसे भी निकाल लिया गया और 2015 में प्रथम मेधा सूची जो है वो निकाल दिया गया। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है वो बच गए थे जिनकी सूची जो है अभी तक यानी कि 2011 से लेकर अभी तक इतने साल गुजर गए हैं फिर भी नहीं निकाली गई है। अब द्वितीय मेधा सूची की मांग पर ये सभी यहाँ बैठे हुए हैं। इनका करीब कई बार इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, कई लोग आश्वासन देने आए, लेकिन मांगे जो है अभी तक पूरी नहीं की गई है। एक बार मोराबादी में ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे आमरण अनशन पर, जहां सीता सोरेन जी आई थी, उन्हें आश्वासन देकर चली गई कि आप इस बार जो है अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए, आत्मदाह का प्रयास मत कीजिए, हम इसे जल्दी ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो भी आश्वासन देकर चली गई। कई बड़े नेता आए जो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, लेकिन अभी तक इनकी मांगे जो है पूरी नहीं हुई है। हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं क्या मामला है और आखिर क्यों अभी तक जो है इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। क्या मांगे क्या है? मांग जो है हमारे द्वितीय मेगा सूची जारी करने की है, जो हम लोग ने मोराबादी में धरना पे बैठा हुआ था, जिसे हमें आश्वासन दे के वहाँ पे उठाया गया था कि जैसे 2 महीने के अंदर आपकी द्वितीय मेगा सूची निकाली जाएगी। पर जैसे हमारे हेमंत सोरेन की जितनी भी वित्त मंत्री रमेश ओराम और बादल पत्रलेख जी थे और ममता देवी जो थे रामगढ़ के विधायिका, तो उन्होंने आके आश्वासन दिया कि बाबू तुम दुर्गा पूजा में यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हो, तुम लोग दुर्गा पूजा घर में जाके मनाइए। आप लोगों की द्वितीय मेगा सूची जो है जल्द से जल्द निकालने की मांग हम सरकार से करते हैं। और उसके बाद हम लोग को वहाँ धरना समाप्त कर दिए। उसके बाद 6 दिन के बाद हम लोग को रमेश और राम जी के आवास बुलाया गया और उन्हें मौखिक बात हुई हमारे सामने। बोले कि बाबू हमने गृह विभाग से तुम्हारा कागज सारा मंगवा लिया है, तुम लोग का मांग जायज़ है, द्वितीय मेगा सूची मात्र 15 दिन के अंदर तुम लोग को निकाल दिया जाएगा। हमने सर से बात कर चुकी है हेमंत सोरेन जी से। तो हमने सोचा कि शायद ये वित्त मंत्री बोल रहे हैं तो यहाँ झारखंड में बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, ही सोचे ये झूठा तो आश्वासन नहीं देंगे। तो उससे करके हम लोगों ने आश्वासन लेके घर चले गए। उसके बाद भी बराबर हम लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किए तो उनसे मुलाकात होना भी मुश्किल हो गई। फिर हम लोग सीएम आवास जाना भी कोशिश किया तो वहाँ मिलना भी नहीं होने पाया। पहले तो मिल भी लेते थे सीएम साहब, अब मिलने का भी नहीं पाए कि जैसे मांग होती है द्वितीय मेगा सूची की, तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर नहीं है, ऐसा करके हम लोग को बाहर से भेज देते हैं। उसके जिस वक्त आप लोगों ने एग्जाम दिया था या जिस वक्त ये विज्ञापन निकला था उस वक्त किसकी सरकार थी और फिर बीच में क्या बातें क्या हुई? 2011 का जो वैकेंसी है, 2011 का जो इसमें हेमंत सोरेन का ही भर्ती लिया गया जो 7वां पास का था, ठीक है, क्योंकि हम लोग युवा जो है 7वां पास पे थे। तो उस सरकार जब जैसे प्रथम मेगा सूची जो हमारी आई उस टाइम रघुवर दास आ चुकी थी, तो रघुवर दास में जैसे हमारे कमांडेंट बलियार सब शहीद हो गए थे। उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन किया था, बहुत संघर्ष के बाद हम लोग लाठीचार्ज भी खाया था। उसके बाद लाठीचार्ज हम राजभवन के पास खाने बाद चोट भी लगी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ चोट भी लगा था मुझे, यहाँ चोट देख रहे होंगे, निशान होगा, ये चोट मुझे लगी थी, वही भी लाठीचार्ज हुई थी और कुछ लड़के लोगों का हाथ फ्रैक्चर भी हो गया था। तो उसके बाद बिरसा चौक के बाद हम लोग को प्रथम मेगा सूची निकली। उसके बाद जब हम लोग ने रघुवर दास से जाकर वार्ता की कि सर हमारी द्वितीय मेगा सूची निकाल दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है हेमंत सोरेन जी का सरकार में लिया गया था, इसको हम देख रेख नहीं करेंगे, और उन्हें काल बाधित करके छोड़ दिया। फिर दोबारा हम लोग उनसे जाके मिलने का प्रयास किया। जैसे दोबारा हम लोग मिलने गए, जनता दरबार लगी थी, तो उन्होंने जब देखा कि द्वितीय मेगा सूची का मांग जेब करके आए हुए हैं लड़के लोग, तो कागज मुंह पे हम लोग को फेंक दिए। बोले कि आइंदा ये मामला में हमारे पास नहीं आएगा, आपको बार बार बोल दिए ये हमारी सरकार नहीं है, दूसरी सरकार की इसको देख रेख हम नहीं करेंगे। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये सरकार अब हम लोग को ठगने का काम कर रही है, तो क्यों न करे कि जो नई सरकार हम लोग को जो ये 7वां पास पे जो भर्ती निकाली थी, वही सरकार को फिर से लाने का हम लोग ट्राई किए। फिर 2400 जिला लड़के मिल के हम लोग जिला स्कूल में मीटिंग किए और सब हम लोग को डिसाइड किया कि सत्ता में हेमंत भैया को लाएंगे। उसके बाद हम लोग रघुवर दास को हटाने का काम किया। उसके बाद हमारे सत्ता में जो हेमंत सोरेन जो आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे कलम जो है, ये छोटी सी कलम, इसको आप ताकत दीजिएगा तो आप युवा को हम रोजगार देंगे, उन्होंने वादा किया था। उसके बाद मोराबादी में जो बैठे थे, उसके बाद उन्होंने दुमका चुनाव में जो बोले थे कि प्रेस के माध्यम से कि जितने भी वहाँ झारखंड के युवा जो बैठे हुए हैं,
जेप वाले, उनको दी तो मेगा सूची जल्द से जल्द निकालेंगे। थोड़ा सा हमें समय दीजिए। समय देते देते इतना समय हो गया कि हम लोग अब कहीं के लायक नहीं बचे। उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे 18 तारीख से। जी, मतलब दरअसल जब इन्होंने एग्जाम दिया था या जब दौड़ निकाली थी उस वक्त हेमंत सरकार जो थी वो सरकार सत्ता पे थी। फिर रघुवर सरकार आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूर्व सरकार का काम है, इसे हम नहीं देखेंगे। तब जाकर फिर युवाओं में काफ़ी, वैसे भी बेरोजगार युवाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश थे उनमें कि हम नहीं, हेमंत सरकार को जैसे ही सरकार में लाएंगे वैसे ही रोजगार का जो है एक लहर दौड़ जाएगा। फिर जब हेमंत सरकार सत्ता में आई फिर से इनकी बातों को जो नहीं सुना जा रहा है। अच्छा, जब अभी तो उम्र खत्म हो गई होगी, उम्र से समाप्त है हम लोग की सबकी। अब दोबारा तो कोई एग्जाम भी नहीं कुछ कर पाएंगे, यही को लास्ट बचा हुआ है हम लोग का। और इसके अब यहाँ कब से? यहाँ 18 तारीख से हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो कोई आश्वासन तो नहीं है। ऊपर से हम लोग कुछ करना भी चाह रहे हैं तो एक तरफ सरकार तो आनाकानी कर रही है, ऊपर से प्रशासन को भी भेज दे रही है, कुछ करने में भी रोक रही है। अब करे तो करे क्या? देखिए हम लोग अब खाना सुबह से अभी एक बार खाना बन रहा है, किसी तरह चंदा उंदा करके हम लोग राशन पानी मांग रहे हैं और खा रहे हैं। यहाँ इस तरह से बिना कपड़ों के प्रदर्शन करना कोई आ रहा है या नहीं, कोई बातें करने? नहीं, अभी तक तो कोई हमारे पास नहीं आ रहा है। और खाने पीने में दिक्कतें हो रही हैं? खाने पीने में तो बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग। कितने जिले से हैं यहाँ? यहाँ हम लोग सभी झारखंड के सभी जिलों से मौजूद हैं। कितने लोग यहाँ कर रहे हैं प्रदर्शन? लगभग अभी 200 से 250 हैं। 250 लोग हैं। हाँ। और ऐसे बिना कपड़ों के धूप में कोई आ रहा आश्वासन देने? कोई आ नहीं रहा है मैडम, लेकिन एक्चुअली हम लोग को जो करना है वो कर रहे हैं जी। और इस विधानसभा सत्र जब चला था उस वक्त इस पे सवाल मुद्दा उठा था या नहीं उठा? हम लोग तो नहीं उठा था, बिल्कुल भी इस बारे में किसी तरह की चर्चाएं नहीं हुई थी। अब चूंकि सबका जो है एज लिमिटेशन जो है वो खत्म हो गया है, ये दोबारा किसी परीक्षा के फॉर्म को भर भी नहीं पा रहे हैं और बिना कपड़ों के ऐसे धूप में जहां की कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, फिर भी ये इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। क्या क्या मांगे क्या है, क्या चाहते हैं? वही रिजल्ट जारी कर दे। हम सरकार जब आई तो बोले थे कि ना हम जमीनी मतलब हम यहाँ का सरकार बनेगी तो हम रिजल्ट प्रकाशित करेंगे और हमें गरीब से पाला हूँ, मैं गरीबी की स्थिति समझता हूँ, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तक खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था तो अभी नहीं, चंदा करके खाना एक टाइम का बनता है। प्रशासन से किसी तरह की समस्याएं पहुंचाई जा रही है, दिक्कतें? नहीं, कोई नहीं ना। तो यहाँ लगभग 250 लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी, लेकिन इनकी द्वितीय मेधा सूची जो है अभी तक निकाली नहीं जा रही है और कई सालों से ये इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। कई नेता आ रहे हैं, कई प्रतिनिधि आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनकी बातों को सुनते हैं, या तो इनका धरने को तोड़कर चले जाते हैं या इनके आमरण अनशन पे विघ्न डालते हैं कि आप चले जाइए, हम आपकी बातों को सुनेंगे। लेकिन इनकी बातों को अभी तक किसी ने भी, जो एक ठोस कदम होता है, किसी ने भी अभी तक नहीं उठाया है। जैप का द्वितीय मेधा सूची जारी करे, ये जो एक टैग लेकर ये घूम रहे हैं, सिर्फ बेसिकली जो मांग है यही है, इनकी और कोई मांगे नहीं है। ये अपनी द्वितीय मेधा सूची को जो है जारी करने की मांग कर रहे हैं। क्या बातें क्या हुई या फिर इस तरह के मुद्दे को उठाया जा रहा है या नहीं? मैम, हमको ये समझ में नहीं आता, आखिर हेमंत सोरेन रघुवर दास के जैसे तो नहीं है। रघुवर दास भी एक समय हम लोग को काल बाधित करके छोड़ दिए और हम लोग को हेमंत सरकार भी सेम कर रहे हैं। बात हमको समझ में नहीं आता। हमको बीजेपी और इसमें कोनो अंतर नहीं दिख रहा है। हम लोग बार बार ये कोरोना काल में वहाँ हम लोग का रामगढ़ जिला हेमंत सोरेन के घर के बगल से ही हम हैं। हम लोग कोई बात सुना नहीं जा रहा है। हम लोग कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग करने नहीं दिया जा रहा है। आखिर बात क्या है? आपके माध्यम से हम उनको बोलना चाहते हैं कि आप मैंने रघुवर दास में और हेमंत सोरेन में कोई अंतर है कि नहीं? वो बड़ा बड़ा भाषण करते हैं कि हम मैंने युवा का नेता है, युवा के लिए हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आखिर क्या करना चाहते हैं वो? हमको उग्रवादी बनने पर मजबूर मत करें, नहीं तो हम उन्हीं के जिले से हैं। बगल में उनका घर के बगल में उनका प्रत्येक निवासी जहाँ है वहीं के बगल के आधा किलोमीटर के बगल के हम हैं। बार बार इस तरह हम लोग आंदोलन करें। मोराबादी में भी उतना दिन आके हम लोग आंदोलन किए, वहाँ भी हम लोग को सीता सोरेन अनशन से उठाई, बोली कि आप लोग का 1-2 महीना में सब हो जाएगा। वहाँ 14 टीम आई कांग्रेस का, सब वो सब बताया गया कि नहीं आप लोग का सब कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग आंदोलन अनशन कर रहे हैं बिना मतलब भूखे प्यासे। हम लोग खाना पीना नहीं बन रहा है। आँख कान देख सकते हैं आप लोग, सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए। ऐसा आखिर सरकार क्या है? नियम इस तरह मैंने हम लोग को बला पुसला करके बुड़बक बनाया जा रहा है, ठगने का काम किया जा रहा है। आखिर क्यों?
इस तरह झारखंड के युवा क्या करेगा? वो आखिर में आकर देखो उग्रवादी तो बनबे नहीं करेगा। आज छत्तीसगढ़ में हमला हुआ, क्यों बन रहा है उग्रवादी? यही कारण है। हाँ, युवा बनेगा जितना हुआ सब हम मेन मालिक रहेंगे। साला क्या करेगा आखिर? मजबूर में क्या करेगा आखिर लड़का? बताइए आप हमको। इतना हम लोग कर रहे हैं, आज सुबह से कुछ दिखाए हैं हम, आप मेरा आंख देखकर बता सकते हैं। आखिर सरकार क्यों मजाक कर रही है युवाओं से? क्या कि हेमंत सरकार झारखंड का है ना? भले छत्तीसगढ़िया रघुवर दास था, वो हम लोग को फेंक दे रहा था, मार खा रहे थे, डंडा खा रहे थे आंदोलन करने के समय, मगर ये तो लोकल है हम लोग का। आखिर हम लोग क्यों? आखिर हम हेमंत सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा सेकंड लिस्ट है, हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं, इसका सेकंड लिस्ट को जारी कर दिया जाए, बस हमको और कुछ नहीं करना था। हम लोग को बाध ना करे। हम अगर बाध हो गए ना तो फिर क्या होगा झारखंड में, वो तो वही जानते हैं। ये बेरोजगारी का ही आक्रोश आप देख सकते हैं इनके अंदर, क्योंकि ये इनका कहना है कि जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं उसके बाद ही उग्रवादी बनने पे मजबूर हो जाते हैं। इस तरह के मुद्दे को विधानसभा सत्र में उठाया गया था। नहीं, कोई जितना विपक्ष के पक्ष के कोई हम लोग का बात को उठाया नहीं। हम लोग सब पास चिट्ठी दिए थे, ऐसा नहीं है, मगर कोई हमारे बात को नहीं उठाया। अरे कम से कम हेमंत सरकार वहाँ दुमका में जब चुनाव था उस समय बहुत ढाके हाँक रहे थे कि नहीं, हम लोग जेब के जवान जो मोराबादी में बैठे हुए हैं उन लोग को हम सारा न्याय देंगे, सबको हम नौकरी देंगे, ऐसे हम सब देख रहे हैं सबको। मगर उनका बोली में तो कोई हमको ये अंतर नहीं दिख रहा है। रघुवर दास में और हेमंत सरकार में कोई अंतर नहीं है। उम्र अब बीत जा रही है तो कोई हम लोग सांतवा पास हैं मैम। आप सोचिए, हम लोग का उम्र भी क्रॉस हो गया है, शादी ब्याह तक नहीं किए हैं, यह आस में कि कहीं न कहीं किसी तरह अगर हो जाए तो बढ़िया है। इतना दिन से परेशान है। वहाँ हम लोग रामगढ़ जिला से यहाँ आते जाते हम लोग कोई कमाने वाला नहीं, घर में हम एक आदमी। आप सोच सकते हैं, जानते हैं ना, हम लोग बहुत परेशानी में, मेरा 21-22 दिन यहाँ लगभग हो गया। हम यही कहना चाहते हैं, हम सांथाल से भी हैं, हेमंत सोरेन आमिंग नोवागी मिता हम करना सरकार हमें बनाओ का, मगर नुका आलम चला आले हो सांथाल समाज रंग कोड़ा किधर काम गया ले नोवा अलग नुका या सेकंड लिस्ट नोवा को जल्दी जारी में बस नोवा के मेन कहते हमें जोहर हम करना। जी, तो इनकी मांगे सिर्फ यही है कि इनकी द्वितीय मेधा सूची जो है जारी कर दी जाए। ये लोग बेरोजगार हैं, इतने सालों से बेरोजगार हैं और अब इनके अंदर आक्रोश आ गया है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हो सकता है ये उग्रवादी बनने पे मजबूर हो जाए। छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल में काफी बड़ा नक्सली हमला जो हुआ है उनसे भी रिलेट करके ये कह रहे हैं कि वो लोग उग्रवादी सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि बेरोजगारी जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा फैल गई है। इनको रघुवर दास और हेमंत सोरेन के बीच में कोई फर्क नहीं पता चल रहा है। क्या लगता है, कोई सुनने आएगा बात या फिर इसी तरह से धरना करते रहना? आगे देखते हैं मैम, अभी तक तो कोई सुनने के लिए आया नहीं है। हेमंत सरकार को हम लोग बैठाएं, लग रहा है वो अभी मधुपुर चुनाव में प्रचार में बिजी है। वहाँ कोरोना नहीं, यहाँ बोल देते हैं कोरोना है, रात को 8 बजे के बाद सब चीज़ बंद करने के लिए। हम हेमंत सरकार से पूछना चाहते हैं मधुपुर कहाँ है और ये पुंदाक कहाँ है? झारखंड में दोनों है ना। यहाँ कोरोना है, मधुपुर में कोरोना नहीं है। जहाँ चुनाव प्रचार होता है वहाँ कोरोना नहीं होता है। जहाँ लड़का लोग धरना देता है वहाँ कोरोना हो जाता है। चलिए, तो ये जैप के जवानों को हमने देखा कि किस तरह से ये इस संक्रमण के बीच में भी इस चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, बिना खाए पिए, बिना किसी तरह की सुविधा से। यहाँ ये लगातार धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। अभी तक कोई इनकी बातों को सुनने नहीं आ रहा है, किसी तरह का आश्वासन तक नहीं दिया जा रहा है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं रानी। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in